आज से हम बीए बीएड की क्लास का जो एक चैप्टर है भारतीय इतिहास में मध्यकालीन भारत, उस पर डिस्कस करेंगे। मध्यकालीन भारत के अंदर हालांकि 5 राजवंशों ने राज किया, उनके अंदर अलग अलग शासकों ने राज किया, उन्होंने क्या क्या विशेष काम किए, इन सब पर हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे एक शब्द पर जिसका नाम है मध्यकालीन भारत का इतिहास। इतिहास है तो फिर ये डिवाइडेशन करने की जरूरत क्यों पड़ी? सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात तो यही है कि इसको डिवाइड क्यों किया गया, आधुनिक भारत, मध्यकालीन भारत या प्राचीन भारत, क्या मतलब है? मध्यकालीन भारत का जो समय माना जाता है वो 712 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक के बीच का जो समय है वो मध्यकालीन भारत में आता है। देखिए, प्राचीन भारत के अंदर 712 ईस्वी तक हम ये मान के चलते हैं कि इससे पहले हिंदू शासकों का राज था। हिंदू देखिए कोई धर्म नहीं है, पहले बता देता हूं। धर्म सनातन धर्म है। हिंदू वो लोग थे जो इंदु नदी के या सिंधु नदी के इस पार रहते थे और अरबों ने इनको इंदु कहा, जो बाद में मॉडिफाई होकर हिंदू हो गया और इंदु नदी के इस पार राज करने वाले हिंदू हो गए। उनका राज था। लेकिन 712 ईस्वी में एक बहुत बड़ी घटना घटित हुई और भारत पर पहली बार विदेशी आक्रांताओं में खासकर अरबों ने पहला आक्रमण किया और वहीं से भारतीय इतिहास को मध्यकालीन भारत में कन्वर्ट कर दिया गया। इस लगभग 1000 साल के समय में भारत पर मुसलमानों ने राज किया और ये जो समय पीरियड रहा इसे मध्यकालीन भारत का नाम दिया गया। अब बात आती है कि मुसलमान ये कौन है, क्या चेंजिंग है? देखिए, मुसलमान वो हैं जो इस्लाम को मानते हैं और इस्लाम एक धर्म है। इसकी शुरुआत पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने की और उन्होंने इस धर्म का प्रचार किया। हालांकि उनकी मृत्यु के बाद जो इस्लाम है वो 3 पार्टों में डिवाइडेड हो गया, जिसमें से एक भाग रहा सुन्नी, एक रहा शिया और जो तीसरा इनके अंदर से निकल कर आया वो था सूफीज्म। और जो सुन्नी थे उन्होंने अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपनी तलवार को उठाया, अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। हम बात कर रहे हैं मध्यकालीन भारत में। देखिए, मध्यकालीन भारत में भारत पर सबसे पहला आक्रमण अरबों ने किया। पहला आक्रमण अरबों ने किया। अब हम बात करते हैं पहले अरब आक्रमण की। यह आक्रमण हुआ अरब आक्रमण 712 ईस्वी से 714 ईस्वी और ये आक्रमण करने वाला पहला शासक था जो तुर्क अरब था, उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। क्या ये कोई शासक था? नहीं, ये शासक नहीं था। एक्चुअली शुरुआत कहां से हुई कि भारत का जो ये ऊपर का हिस्सा है, ये जो हिस्सा है भारत का, यहां पर सिंध में एक हिंदू शासक राज करता था जिसका नाम था दाहिर। और आक्रमण करने के पीछे सबसे बड़ी कहानी ये रही कि
दाहिर के शासन में सिंध प्रांत के अंदर एक बंदरगाह है जिसका नाम है देवल, देवल बंदरगाह। सब कुछ सही चल रहा था, अरब व्यापारी आते थे जाते थे, लेकिन दाहिर के सैनिकों ने आक्रमण करके और अरब व्यापारियों को लूट लिया। उन्होंने जाकर अरबों का जो शासक था अल हज्जाज, इसका नाम था अल हज्जाज, इससे जाकर कहा कि सर हमें लूट लिया गया जबकि हमारी कोई गलती नहीं थी। अल हज्जाज ने इस आदमी को भेजा कि जाओ और इसका बदला लो। इस बात को लेकर मोहम्मद बिन कासिम 712 में इस आदमी ने देवल बंदरगाह पर आक्रमण किया और दाहिर को हराकर यहां अपना राज स्थापित किया। अपना शासन स्थापित करने के बाद उसने 2 शर्तें रखी। नंबर 1, मुस्लिम धर्म स्वीकार करो, और 2, अगर आप मुस्लिम धर्म स्वीकार नहीं करते हैं तो जजिया नामक कर अदा करो, जजिया कर अदा करो। हालांकि इस आदमी ने महिलाओं को और विकलांगों को और विधवाओं को इस जजिया कर से बाहर रखा, और जो जजिया कर का इसने एक क्राइटेरिया डिसाइड किया वो था 1/2, 2/3, 1/2, 1/3 और 2/3 ये लागू होता था। लेकिन विकलांग महिलाएं और विधवाएं जो थी वो इस जजिया कर से बाहर थी। 2 साल इसे भारत में रहा और इसने कई यहां बहुत अलग काम किए। अल हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम ने, मैं एक बार इसको हटा देता हूं ताकि हमें अगर कुछ और लिखना पड़े तो हमारे पास स्थान हो। सबसे पहले इसने भारत में एक काम किया शासन करने के बाद 712 में, दिरहम नामक सिक्के चलाए। ये स्वर्ण सिक्के थे, इसका नाम था दिरहम। दिरहम सिक्के सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने चलाए। इसके साथ साथ सबसे पहले सिंध प्रांत में ऊंट पालने की जो मेथड था ऊंटों को पालने का, वो यही अरब लेकर आए। इसने ही सबसे पहले ऊंट पालने की कला हम लोगों को सिखाई। इसके साथ साथ अब मैं यहां लिख देता हूं, ऊंट पालन और कैमल हस्बेंड्री जिसको बोलते हैं, और इसके साथ साथ इन्होंने खजूर की खेती सर्वप्रथम भारत में अरबों ने ही शुरू की, जिसे हम कहते हैं डेट्स। जो डेट्स फार्मिंग है वो यही अरब लेकर आए। इसके साथ साथ एक शब्द है जिसका नाम है आपके मानसून। ये अरबी भाषा का शब्द है और जो अरब ही लेकर आए। और इसके साथ साथ जो मानचित्रावली है, मानचित्रावली, ये भी सबसे पहले अरबों ने ही बनाई। इसके 2 साल के समय में अरबों ने भारत के एक बहुत प्रसिद्ध चिकित्सा पर लिखी गई पुस्तक, चरक के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक थी जिसका नाम है चरक संहिता। इस चरक संहिता को इन्होंने अरबी भाषा में कन्वर्ट किया और इसके साथ साथ इन्होंने भारत के विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई एक बहुत बढ़िया पुस्तक है जिसका नाम है पंचतंत्र, उसका कलीला व दमना के नाम से अरबी भाषा में अनुवाद किया। विश्व में
बाइबिल के बाद जो दूसरी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है वो पंचतंत्र ही है। इसका कलीला व दमना के नाम से इन लोगों ने अनुवाद किया। लेकिन ये 2 साल क्यों रहा? एक्चुअली क्या है कि इसने अटैक करके और भारत के शासक दाहिर की हत्या करके यहां पर अपना राज स्थापित किया और उसकी दोनों पुत्रियों को अगवा करके और अल हज्जाज के पास उसके बेटों से शादी करने के लिए भिजवा दिया। लेकिन उन दोनों ने वहां जाते ही अल हज्जाज से कहा कि सर, आपके सेनापति ने हम पर अटैक किया, लेकिन उसने हमारी इज्जत, हमारी आबरू लूट ली और अब आपके बेटों को से शादी करने के लिए आपके साथ भेज दिया और आपके साथ बहुत बड़ा उसने छल किया है। ये बात अल हज्जाज को चुभ गई, उसको बहुत गुस्सा आया और उसने तुरंत मैसेज भेजा कि मोहम्मद बिन कासिम को तुरंत वापस भारत से बुला लिया जाए। मोहम्मद बिन कासिम 714 में जब वापस अरब पहुंचा तो उसे कैपिटल पुनिशमेंट दिया गया, उसे सजाए मौत दे दी गई और भारत में 2 साल अरबों का आक्रमण रहा और भारत से एक बार मध्यकालीन भारत की शुरुआत के समय हुआ पहला आक्रमण 2 साल के बाद समाप्त हो गया और एक बार भारत में वापस वही स्थितियां पैदा हो गई। लेकिन इसके बाद भारत पर 2 और तुर्की आक्रमण हुए। ये अरब आक्रमण था और इसके बाद जो आक्रमण हुए वो तुर्क आक्रमण हुए। अब हम उन तुर्क आक्रमणों पर बात करते हैं।